रात का वक्त था और आसमान में बादल छाए हुए थे। गांव की सुनसान सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यह सड़क गांव की सबसे रहस्यमयी जगह राजपुर हवेली की ओर जाती थी। लेकिन इस हवेली के बारे में एक अजीब कहानी मशहूर थी। हर पूर्णिमा की रात यहां से एक लड़की के रोने की आवाज आती थी। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या इसमें कोई सच्चाई छुपी थी? मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा। मुझे जानना है कि इस हवेली का सच क्या है। राहुल, गांव का एक साहसी युवक, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस हवेली में जाकर सब कुछ खुद देखेगा। उस रात पूर्णिमा थी। हवेली से रोने की आवाजें आने की उम्मीद थी। राहुल ने दोस्तों के मना करने के बावजूद अकेले जाने का फैसला किया। राहुल हवेली के पास पहुंचता है। पुराना लोहे का गेट जंग खा चुका है। जैसे ही वह उसे खोलता है, जंग की चिड़चिड़ाहट पूरे माहौल को और डरावना बना देती है। क्या ये सच में इतनी डरावनी है जितना लोग कहते हैं? चलो देखते हैं। राहुल हवेली के दरवाजे की ओर बढ़ता है। हवेली का हर कोना रहस्य से भरा हुआ था। राहुल के अंदर जाते ही अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। तभी रोने की हल्की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज, क्या ये वही है जिसके बारे में सब कहते हैं? राहुल आवाज की दिशा में बढ़ता है। आवाज हवेली की ऊपरी मंजिल से आ रही है। राहुल एक पुराने दरवाजे के पास रुकता है जिसके नीचे से रोशनी झांक रही है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। राहुल, हिम्मत करो, अब पीछे नहीं हट सकते। वह धीरे से दरवाजा खोलता है। कमरे के बीच में एक लड़की सफेद कपड़ों में बैठी है, बाल बिखरे हुए। उसके सिसकने की आवाज गूंज रही है। तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? लड़की सिर नहीं उठाती, बस रोती रहती है। मैं मदद करना चाहता हूँ, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी लड़की सिर उठाती है। उसकी आंखें खाली और सफेद हैं। राहुल घबरा जाता है और पीछे हटने लगता है। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा घर था। मैं यहाँ अपने परिवार के साथ रहती थी, लेकिन एक रात धोखे से मेरी हत्या कर दी गई। मेरी आत्मा इस हवेली में कैद है। हर पूर्णिमा की रात मैं अपनी मुक्ति के लिए रोती हूँ। तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्ति मिल सकती है? इस हवेली में एक ताबीज है जो मेरे कमरे के नीचे दबा हुआ है। जब तक वो ताबीज यहाँ है, मैं मुक्त नहीं हो सकती। राहुल लड़की के बताए अनुसार फर्श पर बने छेद को खोदने लगता है। कुछ देर बाद एक ताबीज मिलता है। जैसे ही राहुल ने ताबीज उठाया, हवेली में हल्की रोशनी फैल गई। लड़की की आत्मा ने एक अंतिम बार राहुल की ओर देखा। अब मैं मुक्त हो रही हूँ। तुम्हारा धन्यवाद। लड़की गायब हो जाती है। हवेली में फैली ठंडक और डर का माहौल खत्म हो जाता है। राहुल हवेली से बाहर निकलता है। अगली सुबह वह गांव लौटकर सबको हवेली के रहस्य के बारे में बताता है। तो क्या अब हवेली में कोई डर नहीं है? नहीं, अब वहां सब कुछ ठीक है। राहुल हवेली की ओर दोबारा देखता है। अचानक उसे याद आता है कि वह ताबीज उसके पास नहीं है। ताबीज कहां गया? क्या वह कहीं गायब हो गया या किसी और के पास पहुंच गया? यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। क्या आप जानते हैं ताबीज कहां है? तो दोस्तों, क्या राहुल ने सच में हवेली को मुक्त किया या कहानी अभी बाकी है? रात का समय था और बारिश थम चुकी थी। एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुराना घर खड़ा था। इस घर के बारे में गांव में अजीब अजीब कहानियां प्रचलित थीं। कहा जाता था कि उस घर में जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। घर के बारे में यह भी कहा जाता था कि वहां रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। अजय, जो एक नौजवान था और खुद को डर से बेपरवाह मानता था, इस कहानी की सच्चाई जानने के लिए बहुत उत्सुक था। उसने अपने दोस्तों को इस बारे में बताया
लेकिन कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। सबने उसे चेतावनी दी कि वह उस घर के करीब ना जाए, परंतु अजय ने ठान लिया कि वह अकेले ही इस रहस्य का पता लगाएगा। अजय ने एक रात अपने बैग में टॉर्च, कैमरा और पानी की बोतल रखी और जंगल के उस पुराने घर की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था और रास्ते में कभी कभी उल्लू की आवाजें आ रही थीं। जब वह घर के करीब पहुंचा तो अचानक से हवाएं तेज हो गईं, जैसे प्रकृति उसे वहां जाने से रोक रही हो। लेकिन अजय ने अपनी हिम्मत बनाए रखी और घर का दरवाजा खोला। घर के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। कमरे खाली थे, लेकिन फर्श पर धूल की परत जमी थी, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं आया हो। अजय ने टॉर्च की रोशनी में कमरे की दीवारों पर लगे कुछ पुराने चित्रों को देखा। उन चित्रों में अजीब सी आंखें थीं जो उसे घूर रही थीं। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और घर के बाकी हिस्सों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ा, उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे उसके पीछे आ रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसे लगा कि कोई उसके आसपास जरूर है। उसने अपने कैमरे से कुछ तस्वीरें खींची और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अब उसकी हर सांस में एक डर बैठ चुका था। ऊपर की मंजिल पर एक बंद दरवाजा था। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरा पूरी तरह खाली था, सिवाय एक पुरानी कुर्सी के जो बीच में रखी हुई थी। अजय ने टॉर्च की रोशनी से पूरे कमरे का मुआयना किया। अचानक से वह कुर्सी अपने आप हिलने लगी। उसकी सांसें थम गईं। उसने सोचा कि शायद यह हवा का असर है, लेकिन कमरे की खिड़कियां बंद थीं। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी उसे कमरे के कोने से किसी के गुनगुनाने की आवाज सुनाई दी। उसकी टॉर्च की बैटरी अचानक कमजोर पड़ने लगी और रोशनी मंद हो गई। उसने जल्दी से बैटरी चेक की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। जैसे ही उसने टॉर्च को वापस चालू किया, कमरे के एक कोने में एक छाया दिखाई दी। वह छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अजय अब पूरी तरह डर चुका था। उसकी टॉर्च की रोशनी छाया के चेहरे तक पहुंची और उसने देखा कि वह एक बूढ़ा आदमी था, जिसकी आंखें काली और खाली थीं। वह आदमी धीरे धीरे अजय के पास आकर बोला, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये घर हमारा है और हम तुम्हें कभी जाने नहीं देंगे। अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से चिपक गए हों। बूढ़ा आदमी अब उसके और करीब आ रहा था। तभी अचानक कमरे की खिड़की जोर से खुल गई और एक तेज हवा का झोंका कमरे में आ गया। अजय ने उस मौके का फायदा उठाया और तेजी से सीढ़ियों की ओर भागा। उसकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी और उसे लग रहा था कि वह किसी जाल में फंस गया है। वह जल्दी से घर से बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पेड़ों के बीच से दौड़ते हुए उसे लगा कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसकी सांसें फूलने लगीं, लेकिन वह रुका नहीं। आखिरकार जब वह गांव के करीब पहुंचा तो पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। अजय ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। वह सोच रहा था कि जो उसने देखा वह सच था या उसका वहम। गांव में पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को पूरी घटना बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। लेकिन असली सस्पेंस यह था कि जब अजय ने अपने कैमरे की तस्वीरें देखीं तो उसमें कुछ अजीब चीजें कैद थीं। तस्वीरों में वह बूढ़ा आदमी साफ दिखाई दे रहा था और उसके पीछे कई और छायाएं थीं, जैसे वे सब उसे घूर रही हों। अजय ने उन तस्वीरों को देखा और समझ गया कि वह रात जो उसने देखा था वह हकीकत थी। उस घर में कुछ ऐसा था जिसे कोई इंसान समझ नहीं सकता था। वह बूढ़ा आदमी और वे छायाएं अब भी उस घर में रह रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कोई और वहां आए और उनका अगला शिकार बने। अजय ने उस घर के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन वह जानता था कि वह रहस्य अब भी वहां छिपा है।